now moving on to another poll-bound state, that is Rajasthan. 20 days to go for the polls in Rajasthan, and parties are going all out to ensure their comeback in the state. Republic True on ground has spoken to top Rajasthan ministers ahead of this election. Let's take a listen into those reactions. Satish Pooja ji, how confident you are of BJP winning the state this time? I am 100% confident. Definitely BJP will overcome. हम 150 से ऊपर बहुमत के साथ वापस काबिज हो रहे हैं. What are the prominent issue which you are taking this year, this time? देखिए, यहाँ सत्ता बदलती है परसेप्शन के कारण, एंटी इनकम्बेंसी के कारण, सामने वाली पार्टी के संगठन की मजबूती के कारण और मोदी जी के नाम और के चेहरे के कारण, उनके काम के कारण. ये सारे कारक बीजेपी को सत्ता की तरफ ले जाते हैं. जो मुद्दे खास तौर पर हैं, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है. For the last 3 decades, what we have been seeing that the state basically has given mandate to once BJP and then Congress and then again BJP, then again Congress, right? So how do you see this time the trend is changing, or like will the Congress retain power? नहीं, रिवाज बदलेगा नहीं, रिवाज कायम रहेगा. रिवाज कायम रहेगा, राज बदलेगा, और राज बदलने के कारण मैंने आपको बताए हैं. So how many seats you are expecting this time? 150 plus. 150 plus. So what are the major issues because you have been the local constituency MLA also, right? And you are getting this seat again this time. What are the main issues which are propping up, and how do you plan to resolve it? देखिए, यहाँ हमने 13 से 18 में जब हमारी सरकार थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम किया था, स्कूल्स के एजुकेशन के लिए काम किया था, हेल्थ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया था. अब जो काम हम अधूरे रहे, जैसे उदाहरण के तौर पर 13 से 18 में 350 करोड़ की सड़कें बनाई, 18 से 23 में 35 करोड़ की भी नहीं बनी. तो ये गैप है, इस गैप को ख़त्म करेंगे. पेयजल की कई जगह बीसलपुर की डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की और ज़्यादा डिमांड है, एजुकेशन के मामले में भी, और ख़ास तौर पर हेल्थ के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की और बड़ी डिमांड है. उन सब को पूरा करेंगे. Congress has issued 7-point guarantee. How do you counter that? What's the BJP's strategy and plan for the next? अशोक गहलोत की 7 गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है, जो सस्ती है और जल्दी टूट जाती हैं. उस पर राजस्थान की जनता का कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए उनकी गारंटी 18 में देते तो समझ में आता, जो 19 में पूरी होती 19 में करते, 20 में पूरी होती 20 में करते, 21 में, 22 में, 23 में यदि गारंटी दे रहे हैं तो जनता को छलावा कर रहे हैं, भुलावा दे रहे हैं. जनता अब उनके ट्रैप में आने वाली नहीं. There have been internal conflict within Congress between Sachin Pilot and Ashok Gehlot. How do you see that tussle playing out for the upcoming election, and will it gonna work for you all? देखिए, एस्टेब्लिश फैक्ट है कि झगड़ा बेशक उनका था. 2 मुख्यमंत्रियों के नारे 18 में राजभवन में लगे, उसके बाद लगातार इस्तीफों का सिलसिला हुआ, बाड़ाबंदी हुई. ये उन्हीं की पार्टी के भीतर हुआ. कमरों के लिए लोग लड़े, किस तरीके से बयानबाजी हुई, किस तरीके से पत्र लिखे गए. एक विधायक ने तो मुंडन करा के बाल भेंट कर दिया अशोक गहलोत को कि आपका ईमान बिक चुका है. तो इस पूरे राजस्थान में 5 साल जो विग्रह था, जो इनफाइटिंग थी, उनके बीच आज भी बरकरार है, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है. इसलिए कांग्रेस का विग्रह कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बनेगा. How do you see the red diary issue propping up? How it will play out? देखिए, कहीं धुआं है तो आग भी होगी, और क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे, वो यदि आज कोई बात कहते हैं तो उसका कोई न कोई आधार है. यदि वो लाल डायरी की सच्चाई सामने आ जाए तो ये सरकार पूरे तरीके से बेनकाब हो जाएगी. तो इसलिए मुझे लगता है कुछ न कुछ उसमें था जिसको लीपापोती करके कांग्रेस ने पीछा छुड़ाया है, पर लाल डायरी का भूत चुनाव के समय कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगा. You are a very senior leader from Rajasthan state, right? Are you hopeful of getting the chief ministerial position? मैं न तो होड़ है, न दौड़ है, न दावेदार हूँ, न महत्वाकांक्षी हूँ. मैं किसी भी पद से पहले आमेर का एक ईमानदार और मजबूत संतरी बनना पसंद करूंगा.